गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो कि हमारे बच गए। टोटल 4 टॉपिक्स हमारे अभी बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग एक बार अच्छे से कर लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू कितना ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है? जो भी अमाउंट हमें रिसीव होती है ना फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? सामान को बेचने के लिए या सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चे लगेंगे, यानी कि जो भी कॉस्ट आएगी ना, जो भी कॉस्ट आप इनकर करोगे। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट आप इनकर करोगे इन ऑर्डर टू सेल या प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपने एक तरीके से 10 बुक्स बेची। ठीक है, 10 बुक्स आपने बेची 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, और 10 बुक्स को बनाने की कॉस्ट आई थी फॉर एग्जांपल 45,000। तो यानी कि ये जो 5,000 है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना हुआ? जब आपने इन 10 बुक्स को बेचा, 10 बुक्स को सोल्ड किया, तो वो ₹50,000 में बिकी। ठीक है, लेकिन इन 10 बुक्स को बनाने में कितने पैसे लग गए? 45,000 रुपीज़ लग गए। तो यानी कि 5,000 का जो ऊपर आपने मार्जिन लिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया, तो इस 5,000 रुपीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉस। क्या है? अगर इसी सिचुएशन को मैं रिवर्स कर दूं कि हमारे इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी चीज़ को लेते, इसी एग्जाम्पल को लेते, और अगर मैं आपसे ये बोलती कि 10 बुक्स को आपने बेचा 40,000 रुपीज़ में। 10 बुक्स आपने बनाई, प्रिपेयर करी और वो आपने बेच दी 40,000 रुपीज़ में, तो ये 40,000 क्या हो गया मेरे लिए? रेवेन्यू हो गया। लेकिन इन 10 बुक्स को बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी लगी? वो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज़ लगी। इसका मतलब आपने बेचा 40,000 में है, हालांकि आपने खुद वो चीज़ बनाई थी 45,000 में। तो इसका मतलब आप बेच रहे हो कम में, यानी कि 45,000 आपके एक्सपेंस है। 45 वाली चीज़ आप 40,000 में बेच रहे हो। 45,000 वाली चीज़ आप गुड्स आप 40,000 में बेच रहे हो, यानी कि 5,000 के नुकसान पे बेच रहे हो आप। तो वो आपकी क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस इज़ द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू। ठीक है, बिना फॉर्मूले की है ही नहीं डेफिनेशन। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब आप कमाते ज़्यादा हो और एक तरीके से लगाते कम हो। लेकिन लॉस का मतलब क्या होता है? जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये में बनाई, ठीक है, और आपने बेची 8 रुपये में, तो दो रुपये का आपने अपने जेब से भुगताना, नुकसान किया, तो उसको हम लोग लॉस बोल देते हैं। ठीक है, इसका जब आप रिवर्स कर दोगे तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज़ परचेज़। परचेज़ का मतलब क्या होता है? गुड्स को खरीदना। ठीक है, परचेज़ का मतलब क्या होता है? गुड्स को परचेज़ करना। अब परचेज़ तो हम लोग किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन परचेज़ और सेल की डेफिनेशन जो बोली जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है? गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है, ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा पाएँ रीसेल पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स की ही शॉप है। ठीक है, आपकी बुक्स की शॉप है। ठीक है, आपने क्या किया? 10 बुक्स खरीदी, 10 बुक्स आपने खरीदी आगे फर्दर कस्टमर्स को बेचने के लिए। ये कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो आपने ये 10 बुक क्यों खरीदी? क्योंकि आगे आपको पर्सन्स को बेचनी थी, इन सबको बेचनी थी, ABCD को बेचनी थी।
ठीक है। तो इसका मतलब इन 10 बुक्स को आपने क्या किया है, बुक्स एक तरीके से क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो, बुक शॉप के लिए, एक बुक कीपर के लिए, एक बुक शॉप्स वाले के लिए बुक्स क्या हुई, गुड्स हुई ना। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया कि अगर आपकी एक टेबल की शॉप है तो टेबल आपके लिए क्या हुई, गुड्स। अगर आपकी दवाइयों की दुकान है तो दवाइयाँ आपके लिए क्या हो गई, गुड्स। अगर आपकी एक तरीके से एसी की शॉप है तो एसी आपके लिए क्या हुए, गुड्स। ठीक है, पंखों की शॉप है तो पंखे आपके लिए क्या हुए, गुड्स हुए ना। तो बुक की शॉप पे बुक को ही खरीदना, बुक को ही बेचने के लिए, तो बुक क्या हुए, गुड्स हुए ना। तो यानी कि मैंने अभी अभी बताया, परचेज जब भी इस्तेमाल करेंगे वो गुड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसी का ही मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, लेकिन वो आपका यहाँ पे परचेज नहीं कहलाया जाएगा, गुड्स नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये बुक की शॉप है, ठीक है। तो इसको ना क्या था कि गर्मी चल रही थी, तो इनको अंकल ने, ये जो बुक शॉपकीपर हैं, इन्होंने सोचा कि मैं अपने शॉप पे एसी लगवा लेता हूँ या कूलर लगवा लेता हूँ या पंखा लगवा लेता हूँ, कोई भी XYZ जो भी आपका एग्जाम्पल लगे आपको सुटेबल, आप वो लगा लेना। चलो हम पंखे की बात करते हैं। तो इस शॉप वाले ने पंखा ख़रीदा, फ़ैन ख़रीदा, गर्मियाँ चल रही हैं तो इन्होंने फ़ैन ख़रीद लिया। ठीक है, लेकिन क्या बुक शॉप वाला फ़ैन बेचता है, नहीं ना, वो तो बुक्स बेचता है। तो अगर ये बुक्स बेचता है, बुक्स सोल्ड करता है ना ये, तो बुक्स अगर बेचता है तो बुक्स क्या हुई, गुड्स हुई ना। लेकिन ये तो पंखा ख़रीद रहा है, तो ये पंखा इसकी क्या हुई, एसेट हुई, ना कि गुड हुई। तो पंखा इसके लिए क्या हुई, गुड। तो यहाँ पे तो बुक्स इसकी गुड्स हुई, लेकिन यहाँ पे पंखा क्या हुई, एसेट हुई। क्योंकि मैंने एसेट की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, ऐसी चीज़ जो कि आपकी खुद की है, खुद की दुकान, खुद का घर, खुद का व्हीकल, खुद की लैंड, खुद की बिल्डिंग, खुद का फ़ैन, खुद का फर्नीचर, सब आपका खुद का है। और यहाँ पे आपका का क्या मतलब है, बिजनेस। अकाउंट्स को आप जब भी देखेंगे तो बिज़नेस की टर्म्स में देखेंगे। तो बुक शॉप अगर है तो ये इनका एक बिज़नेस है ना। अपने बिज़नेस में अगर ये फ़ैन लगवा रहे हैं अपने बिज़नेस एंटरप्राइज में, यानी कि अपनी शॉप पे, तो अगर वो फ़ैन लगवा रहे हैं तो वो बिज़नेस का ही तो फ़ैन कहलाया जाएगा ना। तो वो क्या हुई, एसेट हुई। लेकिन अगर बुक शॉप कीपर अगर बुक्स ख़रीद रहा है बुक्स को ही बेचने के लिए, तो वो गुड है। लेकिन अगर बुक शॉप कीपर फ़ैन ख़रीद रहा है या एसी ख़रीद रहा है या कोई टेबल ख़रीद रहा है, तो वो सारी चीज़ें असेट में काउंट होएंगी, गुड्स में काउंट नहीं होएंगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से लास्ट टॉपिक है हमारा, सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब यहाँ पे ये परचेज़ का मतलब ख़रीदना है, तो सेल का मतलब बेचना हुआ। तो बेचने से क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पेन की बात करूँ, ठीक है, ये पेन आज मेरा है। अगर मैंने ये पेन किसी और को बेच दिया और उसने पेन तो ख़रीद लिया और मुझे उसने पैसे दे दिए, ठीक है, तो मैंने ये पेन बेच दिया सामने वाले को और सामने वाले ने मुझको इसके बदले में क्या दे दिए, पैसे। तो अब इस पेन का मालिक कौन है, पहले तो मैं थी, अब इसका मालिक वो है जिसने इस पेन को ख़रीदा है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि मेरे से ट्रांसफ़र हो गई ऑनरशिप, यानी कि मालिक कौन है पेन का, सामने वाला पर्सन जिसने ये ख़रीदा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप to the consumers for a purchase only in the context of goods, for a price only in the context of goods को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। समझ में आ गई, ध्यान में रखिएगा, हमेशा परचेज और सेल गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे तो हमने ख़रीदा था ना, अब ये देखो यहाँ पे बुक शॉपकीपर इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है, तो ट्रांसफ़र हो गई ना ओनरशिप। जो बुक्स पहले बुक शॉप कीपर की थी, अब वो इनकी हो गई बुक्स। तो यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप यहाँ से, यानी कि बुक शॉप से शिफ्ट होके कहाँ पे चली गई, कंज्यूमर्स के पास चली गई, तो यानी कि ऑनरशिप हो गया। लेकिन ऐसे ही ऑनरशिप नहीं होगा, इनको, इन सभी को इनका प्राइस देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक आपकी 250 रुपीज़ की है, तो इन सब ने 250 पे करे हैं, तब जाके इसने बुक दी है। तो यानी कि ट्रांसफ़र जब आप करोगे गुड्स का, वो तभी करोगे जब ये लोग क्या देंगे, आपको पैसे देंगे, या आप क्रेडिट पे भी कर सकते हो।
ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना ऑनरशिप का टू द कंज्यूमर्स फॉर ए प्राइस, जो भी जितने की भी वो चीज़ है, और गुड्स की कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ तक का, ये देखिए आप, यहाँ तक का जो एग्जाम्पल है, सिर्फ इधर तक का, ये आपका परचेज़ का है। लेकिन अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बुक शॉपकीपर ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, सेल के हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमारा वाइंड अप होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।